अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं वो है मैनिपुलेशन। यानी कि ज़ाती मकसद के लिए दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करना, उनको कंट्रोल करना। उसके लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम टैक्टिक्स पे बात करेंगे। सबसे जो पहली तकनीक है उसको कहते हैं गैस राइटिंग। इसका मतलब होता है कि अपने जो बंदे की अपनी थॉट होती है उसमें ही उसको कंफ्यूज कर देना, उससे बार बार पूछना क्या वाकई इस तरह से था, क्या वाकई ही ऐसे है। यानी उससे इतनी बार पूछना कि वो अपनी जो सोच है उसमें डाउटफुल हो जाए, और जब वो डाउटफुल होगा तो फिर आप उसको अपने तरीके से इंस्ट्रक्शन देंगे। तो मैनिपुलेटर यही करता है, उसको बार बार उसी के जो क्वेश्चन होता है या उसकी जो बात होती है उसको रिपीट करता रहता है, और तब तक करता रहता है जब तक वो अपनी बात में डाउटफुल नहीं हो जाता। जब डाउटफुल होता है तो जाहिर बात है वो फिर उससे पूछेगा कि इसका सजेशन क्या है या इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। फिर वो अपने तरीके से उसको चलाना शुरू कर देता है। दूसरी तकनीक है इमोशनल मैनिपुलेशन। इमोशनल मैनिपुलेशन में ये होता है कि वो उससे यकदम रूठ जाएगा, अगर कोई उसकी बात अच्छी नहीं लगी तो उससे बात करना छोड़ देगा, और यानी जो आपके इमोशंस हैं उसकी बेस पे वो उसको मैनिपुलेट कर रहा होगा। कभी गुस्सा कर रहा होगा बहुत ज़्यादा, अगले ही लम्हे कभी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होगा। यानी इमोशनली तौर पे जो एक स्टेबिलिटी होती है उसमें नहीं रहने देगा। और जब इनस्टेबिलिटी होगी और उसका फोकस मैनिपुलेटर पे होगा तो ज़ाहिर बात है वो अपनी जो इमोशंस हैं या अपनी जो सारी चीज़ें हैं उसकी अटैचमेंट मैनिपुलेटर के साथ करके बैठा होगा, और मैनिपुलेटर उसको अपने तरीके से चलाएगा जिस तरीके से वो चाह रहा है। अगर आप उस तरीके से नहीं चलेंगे तो फिर आपके अंगेंस्ट को इस तरह का इमोशन लाएगा जिस तरह आपने उससे प्यार से बात की मगर वो बात उसके लिए काबिल नहीं थी तो वो उसको गुस्सा करेगा। तो आपको इमोशनली तौर पे ट्रैप करता है और इमोशनली तौर पे आपको ब्लैकमेल करता है। तीसरी तकनीक है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल अलग थलग कर देना, बिल्कुल एक कमरे में बंद कर देना, सबसे जुदा कर देना। अब वो क्या करता है, मोस्टली लोग ये अपने जो रिलेशनशिप होते हैं उनमें इस तकनीक को यूज करते हैं। किस तरीका से कि उसको कहते हैं कि आपने उससे नहीं मिलना, अगर उससे मिला तो मुझसे खत्म, उससे नहीं मिलना, अगर उससे मिला तो मुझसे खत्म। इस तरह करते करते आप वो कुर्बानियां देते देते इस हद तक आ जाते हैं कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। आपके पास कोई भी इस तरह का रिश्ता नहीं होता जिसके साथ आप बात कर सकें या जिसके साथ। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो मैनिपुलेटर है वो उस चीज से पास नहीं आता, उसकी वो तस्कीन नहीं होती। इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करें, उसके मुताबिक चलें, क्योंकि अब जब बाउंड्रीज के हिसाब से आप चल रहे होंगे तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि मेरी बाउंड्री यहाँ तक है, ना मैंने यहाँ से आगे किसी को आने देना, ना किसी को यहाँ से आगे, ना मैंने इस बाउंड्री से बाहर निकलना है, ना किसी को इस बाउंड्री में आने देना है। जब आप इस तरह चलेंगे तो आप जो इमोशनली तौर पे आपके साथ जितने भी वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा उसका आप पे असर नहीं हो। उसके बाद जो तकनीक है वो है इंफॉर्मेशन कंट्रोल, यानी कि वो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन आपको देगा, जितनी कि आपको इंफॉर्मेशन दे के वो उसके मुताबिक आपको आगे लेके चलेगा। तो आपने जब भी चीज़ों को देखना है उनको पूरे प्रोस्पेक्टिव के साथ देखना है, पूरे जो सिनेरियो होता है उसमें देखना। वो सिलेक्टिवली आपको एक चीज़ देगा, एक कोई इंफॉर्मेशन देगा और उसके मुताबिक आपको आगे लेके चलेगा। तो आपने उस तरीके से नहीं चलना, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप लकीर के फकीर बन के उसी चीज़ के पीछे चल रहे हैं। जब आप चीज़ों को डिफरेंट अप्रोचेस के साथ देखेंगे, उनको क्रिटिकल उनका एनालिसिस करेंगे, तो फिर आप एक उस दिमाग के साथ होंगे जहाँ पे बहुत सारी राहें होंगी आपके पास। अगर आप उसी लकीर पे चलेंगे, उसी इंफॉर्मेशन पे चलेंगे, तो ज़ाहिर बात है वो अपने मुताबिक आपको लेके चलेगा। ये तो होगी मैनिपुलेशन की टेक्निक्स जिन पे हमने बात की। अब ये है कि हम इन चीज़ों से बच किस तरह कर सकते हैं। आपने अपनी कमजोरियां देखनी है और उस जगह पे काम करने की कोशिश करनी है। यानी कि अगर आप में लो सेल्फ स्टीम है, आप में जो फैसला करने की सलाहियत कम है, या इस तरह से कुछ भी इस तरह का है, तो आप उसमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लें और अपने उस एरिया पे काम करें और उसको स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद आपने अपनी जो सोच है उसको क्रिटिकली देखना है चीज़ों को। वो बिल्कुल एक लकीर का फकीर नहीं बनना, या जो चीज़ है उसको एज इट इज़ नहीं कबूल कर लेना जिस तरह अगले बंदे ने कही। जब आप क्रिटिकली सोचेंगे तो आपके लिए नई राहें खुलेंगी, आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकोगे। चीज़ों के जो दूसरे राहें हैं वो भी आपके सामने खुलेंगे। जब इस तरह से आप चल रहे होंगे
तो फिर आपको जो एक मैनिपुलेटिव सोच है, एक समझ लें कि बॉक्स में आप बांध नहीं होंगे, आप एक इस तरह के माहौल में होंगे जहाँ आप चीज़ों को डिफरेंट अप्रोचेस के साथ देख रहे होंगे। अपने रिलेशंस में और दूसरी जगहों पे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें। आपको पता होना चाहिए कि किस बंदे के लिए कितनी जगह है, कितनी स्पेस है और वो कहाँ तक आ सकता है। जब आप बाउंड्री सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उसमें बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको कोई मैनिपुलेट करे। उसके अलावा डिफरेंट रेड फ्लैग्स होते हैं। जिस तरह कोई आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता है तो उससे पहले वो डिफरेंट सिग्नल्स देता है। जिस तरह कोई दोस्त अगर आपके साथ कोई दोस्ती करना चाहता है तो वो आपके हाथ पे हाथ मारेगा, आपके कंधे पे हाथ मारेगा, ये इस तरह के टैक्टिक्स। तो वो होते हैं रेड फ्लैग्स। आपने उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसको मेंटेन करना है कि मेरी ये बाउंड्री है, मैंने ये यहाँ तक रहना है और उसको यहाँ तक रखना है ताकि कल को कोई मसला ना बने। आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।